हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही धमाकेदार करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में। पहले हम ब्रिक्स डिप्लोमेसी और इंडिया रशिया टाइज पर बात करेंगे, फिर चलेंगे किम्बर्ली प्रोसेस पर, उसके बाद सीधा इकोनॉमी और कैबिनेट डिसीजंस और फिर कुछ जबरदस्त रैपिड फायर अपडेट्स। और हाँ, सेशन के एंड में हमने एक 40 क्वेश्चन का मास्टर क्लास एमसीक्यू टेस्ट भी रखा है। तो चलिए सीधे अपने पहले सेगमेंट पर आते हैं। सेगमेंट 1 ब्रिक्स डिप्लोमेसी, और इसके अंदर हमारा मेन फोकस है इंडिया होस्टिंग द 2026 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो बात ऐसी है दोस्तों कि न्यू दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया का एक डिप्लोमेटिक एपीसेंटर बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर जी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग चेयर कर रहे हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया ने 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स की रोटेटिंग चेयरशिप संभाली है। और आपको पता है, ये चौथी बार है जब इंडिया ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है। जरा हिस्ट्री देखिए, 2012 में न्यू दिल्ली, फिर 2016 में गोवा, 2021 में हमने वर्चुअल होस्ट किया था और अब 2026 में वापस न्यू दिल्ली। ये सारी डेट्स आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अब थोड़ा इसका स्टैटिक जीके भी रिवाइज कर लेते हैं। जनवरी 2024 का जो ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूव था। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने ऑफिशियली ज्वाइन किया, जबकि अर्जेंटीना ने लास्ट मोमेंट पर आकर मना कर दिया। इसके अलावा ध्यान रखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसकी प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रोसेफ। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, ब्रिक्स के पास अपना खुद का $100 बिलियन का सीआरए यानी कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, और आज की डेट में ये पूरा ब्लॉक मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 32% और पूरी दुनिया की आबादी का 42% रिप्रेजेंट करता है। सोचिए जरा कितना मैसिव नंबर है ये। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। हम बात करेंगे इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज की, जिसे ऑफिशियली एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। तो इस ब्रिक्स मीटिंग के मार्जिन्स पर ही एस जयशंकर जी ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लावरोव के साथ बहुत डिटेल में बायलैटरल टॉक्स की हैं। इस रिलेशनशिप के 5 क्रिटिकल पिलर्स हैं जिन्हें हमें समझना है। पहला है ट्रेड, जिसमें हम ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स ढूंढ रहे हैं ताकि डॉलर पर हमारी डिपेंडेंस थोड़ी कम हो सके। दूसरा है एनर्जी। देखिए, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। तमिलनाडु में जो कुडानकुलम प्लांट के 6 यूनिट्स हैं वो रशियन टेक पर ही तो बेस्ड हैं। चौथा पिलर डिफेंस। आज भी हमारा 45% मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई रशिया से ही आता है, चाहे वो S-400 सिस्टम हो या AK-203 राइफल्स। और पांचवा पिलर है स्पेस, जहां हमारे गगनयान क्रू की ट्रेनिंग में रशिया पूरी मदद कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ हम क्वाड के मेंबर हैं और दूसरी तरफ रशिया के साथ भी अपने टाई स्ट्रांग रख रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब यहां से एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन निकल कर आता है और वो है ब्रह्मोस। हम सब जानते हैं कि ये एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, पर क्या आपने कभी सोचा है इसका नाम ब्रह्मोस ही क्यों रखा गया? ये 2 बड़ी नदियों के नाम से मिलकर बना है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा। है ना कमाल का फैक्ट? इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सेगमेंट 3। ये हमारी नेशनल गवर्नेंस से जुड़ा है, द किम्बर्ली प्रोसेस, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के फ्लो को रोकना। अभी हाल ही में मुंबई में किम्बर्ली प्रोसेस की एक बहुत बड़ी इंटरसेशनल मीटिंग कंक्लूड हुई है। इसका कोर मिशन पता है क्या है? ब्लड डायमंड्स को ग्लोबल मार्केट में आने से रोकना, ताकि उन पैसों से रेबल मूवमेंट्स ना फाइनेंस हो सकें। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इंडिया 2026 में तीसरी बार इसका चेयर बना है। इससे पहले हम 2008 और 2019 में भी चेयर थे। इस साल की मीटिंग का थीम है 3 C's, यानी क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इसे चेयर कर रहे हैं सुचिंद्रा मिश्रा। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्योंकि हमारा सूरत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग हब है, तो अब ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करने के लिए वहां ब्लॉकचेन और AI जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और हां, ये KPCS यानी किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू कब हुई थी? 2003 में। ये साल आपको ठीक से याद होना चाहिए। चलिए अब हम शिफ्ट करते हैं सेगमेंट 4 पर, यानी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर। यहां हम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के कुछ बहुत बड़े और अहम डिसीजंस को समझेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर करते हैं, उन्होंने 2 काफी बड़े कदम उठाए हैं। आइए इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। एक तरफ है शुगरकेन, जिसका फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, या जिसे हम FRP कहते हैं, उसे अब 365 रुपए पर क्विंटल सेट कर दिया गया है। ये पिछले साल से एग्जैक्टली 2.81% ज़्यादा है और ये 10.25% रिकवरी रेट पर बेस्ड है।
उत्तर प्रदेश इसका टॉप प्रोड्यूसर है। और एक और एक्स्ट्रा डिटेल, ये एफआरपी रेट रंगराजन कमेटी के फॉर्मूला से तय किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5,659 करोड़ रुपए का एक मेगा मिशन पास किया गया है। इसका लक्ष्य या टारगेट ये है कि 2030-31 तक हमें 49.8 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करने हैं। और हाँ, कॉटन में हमारा टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? गुजरात। अब ये जो कॉटन मिशन है ना, ये एक्चुअल में पीएम मोदी के 5F विजन पर पूरी तरह बेस्ड है। इस विजन का सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। पहला है फार्म, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, इसे बिल्कुल इसी ऑर्डर में दिमाग में बिठा लीजिए। एक और क्विक फैक्चुअल डिटेल देता हूं। एक स्टैंडर्ड इंडियन कॉटन बेल का वजन कितना होता है पता है? एग्जैक्ट 170 किलो। और वक्त हो गया है सेगमेंट 5 का, रैपिड फायर अपडेट्स। यहां हम कुछ हाई यील्ड वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे जो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अब। एक नंबर जो आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है, वो है 37। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत कैबिनेट ने एक बिल क्लियर किया है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट जजेस की मैक्सिमम लिमिट 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। ये पेंडिंग केसेस को और बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए लिया गया डिसीजन है। फटाफट कुछ और क्रूशियल वन लाइनर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, एनएसओ का रियल जीडीपी एस्टिमेट इस साल के लिए 7.4% आया है। आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बीच डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक नया एमओयू साइन हुआ है। एविएशन की बात करें तो अकासा एयर इंडिया की ऐसी 5th एयरलाइन बन गई है जो अब IATA की मेंबर है। दूसरी तरफ कर्नाटका देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपना खुद का स्टेट ओन्ड गिग वर्कर ग्रीवेंस सिस्टम शुरू किया है। हेल्थ केयर सेक्टर में प्रेसिडेंट ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। और हाईवेज की बात करें तो इंडिया का पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम, जिसे हम MLFF कहते हैं, वो अभी राजस्थान और तेलंगाना में पायलट मोड पर टेस्ट किया जा रहा है। चलिए सब लोग, वक्त आ गया है सेगमेंट 6 का, हमारा लाइटनिंग राउंड MCQ प्रैक्टिस टेस्ट। तो जो कुछ भी आज हमने इस एक्सप्लेनर में सीखा है, अब उसे टेस्ट करने का टाइम है। मैं सवाल पढ़ूंगा और तुरंत जवाब बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए खुद सोचने के लिए, तो क्लास को उसी वक्त पॉज कर लीजिए और अपना जवाब नोट करने के बाद ही आगे बढ़िए। सब तैयार हैं? लेट्स गो। क्वेश्चन 1, ब्रिक्स 2026 की चेयरशिप किस देश के पास है? सही जवाब है इंडिया। क्वेश्चन 2, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग किस शहर में हुई? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 3, इंडिया अब तक कितनी बार ब्रिक्स होस्ट कर चुका है? जवाब है चौथी बार। क्वेश्चन 4, इस पर्टिकुलर मीटिंग को चेयर किसने किया? सही जवाब S जयशंकर। क्वेश्चन 5, 2024 में किस देश ने ब्रिक्स ज्वाइन करने से मना कर दिया था? आंसर है अर्जेंटीना। क्वेश्चन 6, न्यू डेवलपमेंट बैंक का HQ कहां पर है? सोचिए, सही जवाब है शंघाई। और क्वेश्चन 7, NDB की प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? आंसर है दिल्मा रूसेफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, ब्रिक्स का CRA साइज कितना है? जवाब है $100 बिलियन। क्वेश्चन 9, ब्रिक्स दुनिया की कितनी GDP रिप्रेजेंट करता है? आंसर है 32%। क्वेश्चन 10, S जयशंकर जी से किस रशियन मिनिस्टर ने मुलाकात की थी? जवाब सर्जे लावरोव। क्वेश्चन 11, इंडिया रशिया टाइज को ऑफिशियली क्या डेजिग्नेशन दिया गया है? इसे कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्वेश्चन 12, कुडंकुलम प्लांट किस देश की मदद से बन रहा है? आंसर रशिया। क्वेश्चन 13, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर है? जवाब है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कवा। और क्वेश्चन 14, रशिया हमारा लगभग कितना % डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है? सही जवाब 45%। क्वेश्चन 15, IRGC टेक मैकेनिज्म कब एस्टैब्लिश हुआ था? जवाब है 1992 में। क्वेश्चन 16, किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग किस शहर में हुई? आंसर है मुंबई। क्वेश्चन 17, इंडिया कितनी बार KP का चेयर बन चुका है? सही जवाब तीसरी बार। क्वेश्चन 18, KP 2026 का 3 Cs क्या है? यह है क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 19, इंडिया का कौन सा शहर दुनिया के 90% डायमंड्स प्रोसेस करता है? जवाब है सूरत। क्वेश्चन 20, KPCS की शुरुआत आखिर किस साल हुई थी? आंसर है 2003। क्वेश्चन 21, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स बेसिकली किससे फाइनेंस करते हैं? सही जवाब रेबल मूवमेंट्स को। क्वेश्चन 22, शुगर केन का नया FRP क्या सेट हुआ है? जवाब है
₹365 पर क्विंटल। क्वेश्चन 23, ये पिछले साल से कितना परसेंट ज्यादा है? आंसर है 2.81%। क्वेश्चन 24, ये एफआरपी किस कमिटी के फॉर्मूला पर बेस्ड होता है? याद कीजिए, जवाब है रंगराजन कमिटी। क्वेश्चन 25, शुगर केन का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 26, कॉटन मिशन का टोटल बजट कितना एलोकेट हुआ है? सही जवाब 5,659 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 27, 2030-31 तक हमारा कॉटन प्रोडक्शन टारगेट क्या है? जवाब 49.8 मिलियन बेल्स। क्वेश्चन 28, एक स्टैंडर्ड इंडियन कॉटन बेल का वजन कितना होता है? आंसर है एग्जैक्ट 170 किलो। क्वेश्चन 29, 5F विजन का एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है? ध्यान से बताइए। आंसर है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। क्वेश्चन 30, कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट? जवाब है गुजरात। क्वेश्चन 31, सुप्रीम कोर्ट जजेस की नई लिमिट क्या सेट हो गई है? आंसर 37। क्वेश्चन 32, ये लिमिट किस आर्टिकल के अंडर तय होती है? जवाब है आर्टिकल 124। क्वेश्चन 33, एनएसओ का इस साल के लिए रियल जीडीपी एस्टिमेट क्या आया है? आंसर 7.4%। क्वेश्चन 34, कौन सी एयरलाइन आईएटी की 5th इंडियन मेंबर बन गई है? जवाब है अकासा एयर। क्वेश्चन 35, आईएटीए का एचक्यू असल में कहाँ है? सही जवाब मॉन्ट्रियल। चलिए आखिरी 5 सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 36, पहला स्टेट ओन्ड गिग वर्कर ग्रीवेंस सिस्टम किस स्टेट ने शुरू किया? जवाब है कर्नाटका। क्वेश्चन 37, एमएलएफएफ टोलिंग पायलट किन स्टेट्स में चल रहा है? आंसर राजस्थान और तेलंगाना। क्वेश्चन 38, कितने नर्सिंग प्रोफेशनल्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स दिए गए? जवाब है 15। क्वेश्चन 39, ब्रिक्स आखिर किस साल फाउंड हुआ था? आंसर है 2009। और आज का आखिरी क्वेश्चन 40, साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया जिसके बाद ये ब्रिक्स बना? सही जवाब है 2010। ब्रिलियंट फोकस सभी लोगों का। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के ये सारे क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास एक्सप्लेनर। एक ही सेशन में हमने डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और इंपॉर्टेंट रैपिड फायर अपडेट्स सब कुछ बिल्कुल एफिशिएंटली और क्लीनली कवर कर लिया। अब जाने से पहले आज का एक छोटा सा होमवर्क सुन लीजिए। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में ब्रिक्स के उन 4 नए मेंबर्स के नाम और 5F विजन का एग्जैक्ट सीक्वेंस लिखकर बताइए। और हाँ, शर्त यह है कि बिना अपने नोट्स देखे लिखना है। देखिए, याद रखिए कि बार बार और लगातार रिवीजन ही आपके एग्जाम में सिलेक्शन की सबसे असली चाबी है। इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में फ्रेश रखिए और बस ऐसे ही जमकर पढ़ते रहिए। तो क्या आप लोग इस होमवर्क का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? चलिए मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन और नॉलेज पैक एक्सप्लेनर के साथ। जय हिंद।